लड़की जो पिछले 8 महीनों से रियासती बदमाशों से अपने आप को बचाती फिर रही है, आज वो छुपती छुपाती वकील का लिबास पहने पेशावर हाई कोर्ट की इमारत में दाखिल होती है, जज के सामने अपनी रुदात सुनाने के लिए और इंसाफ मांगने के लिए। इसी दौरान रियासती बदमाशों को उसकी मौजूदगी की खबर होती है। पेशावर हाई कोर्ट के दरवाजे पर पुलिस की नफरी को भेजा जाता है। सैकड़ों मोटरसाइकिल, मुतअद्दिद गाड़ियां, सैकड़ों जवानाने खैबर पख्तूनख्वा इस निहत्ती लड़की को गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं। अचानक कैमरे लिए कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं, उससे सवाल पूछते हैं। वो रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वो हाथ जोड़ती है, वो कहती है क्या चाहते हो, मुजम्मत करवाना चाहते हो? लो, मैं मुजम्मत करती। मैं शहीदों की तौहीन नहीं करती, मैंने शहीदों की तौहीन नहीं की। मेरा भाई शहीद है, वजीरिस्तान में जाके देखो 6 फुट की कब्र है उसकी। मैं आवाम की नुमाइंदगी करती रही हूँ, मैंने लेडीज़ के लिए अस्पताल बनाए, ख़वातीन के लिए पार्क बनाए। मेरा हक है इलेक्शन लड़ना, मेरा हक है आज़ाद रहना। मैं कातिल नहीं हूँ, मैं दहशत गर्द नहीं हूँ, मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने पाकिस्तान के राज किसी को नहीं बेचे। गर्ज अपनी बेगुनाही की हर बात वो कैमरों के सामने कहती है। शायद कि इन रियासती बदमाशों को तरस आ जाए। वो रोती है, हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है। पूरा पाकिस्तान देख रहा है, हर शख्स की नजरें पेशावर हाई कोर्ट पे है। वो लड़की अदालत से बाहर आने से इनकार कर देती है। जज साहब को शायद ताखीर है, सुना है इस्लामाबाद की किसी मीटिंग में है। पुलिस खड़ी इंतजार करेगी कि अब निकलेगी तो पकड़ेंगे, तब निकलेगी तो पकड़ेंगे। वो लड़की बाहर निकलने से इनकार कर देती है। मैं रात अदालत में गुजारूंगी, सुबह जज आएंगे, उनके सामने अपनी बेगुनाही साबित करूंगी, जमानत लेके जाऊंगी। बिस्तर मंगवाया जाता है अदालत में, खाना मंगवाया जाता है अदालत में, लेकिन इस कोफत ज़दा माहौल में खाने की किसको पड़ी? वो जज का इंतज़ार करती है। खबर आती है कि जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। इस घुटन ज़दा माहौल में हल्की सी ठंडी हवा का एक झोंका महसूस करती है। जज साहब कमरा अदालत में दाखिल होते हैं, अपने कुर्सी पे बैठते हैं। निहत्ती लड़की का वकील उठता है दलाइल देने के लिए। जज साहब उसे इशारे से रोकते हैं और फिर पहला जुमला कहते हैं, बेटी को खाना खिलाओ, केस बाद में सुनेंगे। पूरे दिन के घुटन ज़दा माहौल के बाद, हाथ जोड़ने, माफिया मांगने के बाद, पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनने के बाद, ये राहत भरा जुमला उस शफीक जज की तरफ से। वो लड़की अपने आंसुओं पे काबू नहीं रख पाती। बचे कुछ आंसू उसकी आंखों से उसके गालों पे बहते। शायद हिचकियों के साथ खाना खाया होगा उसने। अदालत की कार्रवाई शुरू होती है, केस सुना जाता है और फिर जज साहब तारीखी जुमले कहते हैं। मैं वहां मौजूद नहीं था, मगर अदालत से जो खबरें आई मफहूम कुछ यूं था कि जज साहब उस लड़की को मुखातिब करके कहते हैं, बेटा मुस्कुराइए, आप पेशावर हाई कोर्ट में हैं। ये मेरी अदालत है, यहाँ आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर आपको पुलिस पकड़ेगी तो मैं जानूं और पुलिस जाने। जज साहब के ये तारीखी जुमले वहाँ मौजूद रिपोर्टर्स अपने पर्चों पर लिखते हैं। हर शख्स के चेहरे पे खुशी और मुसर्रत आया है। जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ जस्टिस इब्राहिम उस निहत्ती लड़की को जमानत देते हैं, तारीख के सुनहरी पन्नों में ये फैसला लिखा जाएगा। जज साहब, हम अपनी किताबों में, अपनी तारीख में, अपनी डायरियों में आपका नाम लिखेंगे। हमारे बच्चों में से कोई अगर जुडिशरी में जाएगा तो आपके वाक़यात उसे सुनाया करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे आपकी बातें बता करके। जज साहब अगर चाहते तो बाकी अदालतों की तरह यूं भी कह सकते थे, कौन है ये, मैंने नहीं जानता। नाम के साथ गुल आता है, हमीद गुल की रिश्तेदार हैं क्या? दरख्वास्त पे मजिस्ट्रेट की मोहर नहीं है। अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप। ये डायलॉग बाजी टॉक शोज में जाकर करिएगा। पुलिस एक आज़ाद इदारा है। लेकिन जस्टिस इब्राहिम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने देखा ये लड़की ना तो दहशत गर्द है, ना कातिल है, ना चोर है, ना गद्दार है। ये निहत्ती है, मजलूम है, बेबस है और बाहर जालिमों की फौज से पकड़ने आई है। मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगा। इंसाफ पे मबनी फैसला करते हैं। कहा जाता है कि वो लड़की शदीद आंसुओं के साथ रो रही थी और चेहरा मुस्कुरा रहा था, शायद इस उम्मीद के साथ कि इस मुल्क में अब भी जस्टिस इब्राहिम जैसे जजेस मौजूद हैं।